इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा जीयनपुर में। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं मशहूर धर्मगुरु मौलाना गुलाम मोहम्मद रिजवी साहब। आइए हम उनसे जानते हैं कि मदारिस की क्या समस्या हैं। ये भी मालूम हुआ है कि SIT की जांच हुई है, उस जांच में जो कुछ भी निकल के सामने आया है, आजमगढ़ के कुल 22 टीचरों के ऊपर मुकदमा कायम किया गया है, जिनमें 8 प्रबंधक हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अब इस बारे में सर मेरा ये कहना है कि 1995 में मदरसा ग्रांट पे आया, मान्यता मिली, 2005 में ग्रांट पर आया और अब तक 10-12 साल का ज़माना गुजर गया, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया वेतन भुगतान करने में। लेकिन जब योगी सरकार आई, भाजपा की सरकार आई 2017 में, तो तमाम मदरसों की जांच की गई और गहन जांच की गई और गहन जांच में बहुत से मसले सामने आए। जैसे मानक के हिसाब से कमरा नहीं है तो मानक के हिसाब से मतलब ये वो मदरसे नहीं हैं, इस तरह से। तो उन 6 महीने साल भर के लिए हम लोगों को मौका दिया गया था कि आप लोग अपना अपना मानक पूरा कर लें। इस बीच में किसी की तनख्वाह जो है वो रिलीज़ नहीं हुई, सबकी तनख्वाह बंद कर दी गई थी। इसमें जिन लोगों ने 6 महीना के अंदर, कुछ मदरसों ने 1 साल के अंदर, कुछ मदरसों ने फ़ौरन ही ये मानक पूरा करने के लिए कदम उठा दिया था। तो जो लोगों के मानक पूरे होते गए तो उनका पेमेंट भुगतान होता गया। फिर उसके बाद SIT जांच करा दी गई टीचरों के नियुक्ति के बारे में, जिसमें थोड़ी थोड़ी सी खामियों को लेकर के और सबके ऊपर FIR कर दिया गया। SIT जांच के बाद जो है वो FIR कर दिया गया, जबकि FIR में बहुत मामूली सी गलतियाँ निकली हैं और प्रबंध समिति के द्वारा जिनकी नियुक्तियाँ हुई तो नियुक्ति के बाद पत्रावली पूरी DMO के पास जाती है, ज़िले पर जाती है, वहाँ चेक करते हैं, पत्रावली के एक वर्ग को देखते हैं और उसके बाद सारी प्रक्रिया ये नियुक्ति वाली जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जिम्मेदारी DMO की होती है। DMO ने उसको ओके कर दिया, नियुक्ति को ओके करने के बाद फिर वो फाइल शासन में चली गई, शासन द्वारा अप्रूवल हुआ, अप्रूवल के बाद टीचरों की तनख्वाह मिलती रही, बराबर मिलती रही। 10 साल के बाद ये मतलब इस तरह का कदम उठाया गया जिससे पूरे ज़िले के मदरसे मतलब ये है कि पूरा डिस्टर्ब हो चुके हैं, सबकी तनख्वाहें बंद हैं, सब लोग खाने बिना मर रहे हैं और किसी तरह की कोई सुनवाई इस सरकार में नहीं हो रही है। और से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो बहुत मामूली बातों पर जो ये मुकदमा हुआ है तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए और जो बेचारे जिनका कोई और सहारा नहीं है, सिवा पढ़ाई और पढ़ाने के, पठन और पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, उनकी तनख्वाह को रिलीज़ किया जाए ताकि उनके बच्चे फाका कशी से बच सकें। टीचर तो एक देश का अंग होता है जी, और बच्चों का भविष्य जो है सुधारने में, भविष्य अच्छा करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है जी। ऐसे में तनख्वाहें बंद कर देना, FIR कर देना, ये कहाँ तक दुरुस्त है? तो जब से सरकार आई है मेरे ख्याल से अक्सर मदरसों की तनख्वाहें रह करके बंद कर दी जाती है, उसके बाद फिर रिलीज़ करते हैं, फिर बंद करते हैं। जैसे हमारे मदरसों को ले लीजिए तो हमारे टीचरों की तनख्वाह जो है कम से कम जब से भाजपा सरकार आई है 3 बार बंद कर दिया है, फिर उसके बाद 2 महीने 4 महीने के बाद रिलीज़ किया है। यानी एकदम टीचरों को या मदरसे को, प्रधानतंत्र को बिल्कुल परेशान करके रख दिया है। ये जो गड़बड़ी हुई है, जो परेशान किया जा रहा है, ये अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है या फिर और जो विभाग हैं, नहीं, लखनऊ वगैरह, शासन द्वारा शासन द्वारा तो ऐसा क्यों किया योगी सरकार द्वारा? अब हमको लगता है कि जैसे मदरसों के प्रति जो है इनकी नीयत साफ नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी साल भर के पहले आसाम में जितने भी मदरसे चल रहे थे एडेड, जो सहायता प्राप्त थे उनकी सहायता को बंद कर दिया और मदरसों को भी बंद कर दिया। यानी मदरसों को बंद करने का मतलब है कि मदरसा नहीं बंद किया, लेकिन सर मदरसों में जो सहयोग के तौर पर ये धनराशि दे रहे थे उस धनराशि को उन्होंने बंद कर दिया। वैसे ही लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी करने वाली है, लगता है ऐसा। मदरसे अरबिया जो टीचर एसोसिएशन है जी, इसको लेकर क्या तहरीक चलाएगी, क्या आंदोलन चलाएगी? अभी तक तो कोई आंदोलन नहीं चलाया इसके मुतालिक। अब यह है कि जो टीचर जिन पे मुकदमा किया गया है, प्रबंधकों पर, टीचरों पर, वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और अपनी सेफ्टी के लिए हाई कोर्ट दौड़ रहे हैं।